प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, टाइम एंड टेंस की आज ये हमारी 5वीं क्लास है और आज हम पास्ट इंडेफिनिट और पूरा पास्ट टेंस कवर करेंगे और पास्ट टेंस को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए और सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। तो इंग्लिश की क्लास में आप सभी का प्यारे दोस्तों स्वागत है, वेलकम है। तो एक बार सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त क्लास से जुड़ जाएंगे। हाँ भाई, अभी आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, सभी प्यारे दोस्त फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? तो जितने भी लोग स्टार्टिंग में इस बात को लेकर डर रहे थे कि सर हमें चीजें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, सर आज रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं? बेटा आज रीजनिंग की क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि सर की तबीयत ठीक नहीं है। सर को फीवर है और बुखार के कारण, ठीक है, वो सर आज क्लास नहीं ले पाए। तो आज सर की तबीयत ठीक नहीं है, इसी कारण से सर क्लास नहीं ले पाए आपकी। चलो सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। सो इंग्लिश की क्लास मेरे प्यारे दोस्तों शुरू हो चुकी है। आप सभी लोगों की फटाफट जल्दी से कमेंट करें। सो कृष्णा, मनोज, गुलाम, मुस्तफ़ा, बाकी लोग भी फटाफट जल्दी से कमेंट करें। सर बहुत अच्छे हैं, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। सो अमन, विक्रम, बहुत अच्छे हैं सर। चलिए भाई सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। फयाज, नितिन, मणिपाल, तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। तो प्रजापति, दीपेन, वैभव, रिया, सभी प्यारे साथी फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। देखो, मैं आप लोगों से अभी एक बात डिस्कस करूंगा कि बहुत बार ना हमारे कुछ ऐसे डाउट होते हैं, ठीक है, कि जो हमारी क्लास होती है, सर मेरा अटेम्प्ट है और सिलेक्शन होगा। देखो भाई, सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन होना चाहिए। पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत लगा दो, ठीक है, इस बार पूरी मेहनत लगा दो कि जब हम नेक्स्ट सर्दी में पहुंचे तो हमारे शरीर पर एक वर्दी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सर्दी एक वर्दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आपके प्रेफरेंस है, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, उसके बारे में सोचिए, पढ़िए, अपने ट्रेनिंग फेज की सोचिए कि भाई मेरी ऐसे ट्रेनिंग होगी, ठीक है, और ट्रेनिंग पीरियड मेरा ऐसा ऐसा रहेगा। उन लोगों से बात करिए जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं कि भाई ट्रेनिंग फेज कैसा होता है, ठीक है, उस चीज़ को एंजॉय करिए। सपोज करिए आपकी बीएसएफ में ज्वाइनिंग होती है, आईटीबीपी में ज्वाइनिंग होती है, तो देश की सुरक्षा में आपको तैनात किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उस फेज को जो जिम्मेदारी आपको दी जाएगी कि भाई ये जो एरिया है अब ये आपके भरोसे, ये देश आपके भरोसे, वो जो जिम्मेदारी है उसको उठाने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो तैयार हैं सभी प्यारे दोस्त? हाँ भाई, तैयार हो सभी लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अभी एक बच्चे का ये कमेंट था, सर थोड़ा सा रिवीजन करा देना। देखो अगर, हाँ तो सब रोज, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये भाई मेरे जो हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, थ्योरी तो यही होती है सेम। चाहे आप सीजीएल, प्री, मेन, सीपीओ, कोई भी सीडीएस उठा लो, उससे भी कोई ऊपर का एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसको उठा लो, भाई मेरे कंसेप्ट यही आएगा। अब हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डिपेंड करेगी कि हम कितना ज्यादा सीखें, कितना कम सीखें। थ्योरी तो यही है, लेकिन थ्योरी को हम कितने क्वेश्चंस में तरह तरह से घुमाकर पढ़ते हैं, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे, ठीक है ना, तैयारी को ऊपर नीचे डिसाइड करता है। क्लियर? कि भाई हमने दो चार 10 5 क्वेश्चन हर टॉपिक के पढ़े और खत्म करा, तो इसका मतलब हमने जो तैयारी की है वो डेप्थ में नहीं की है। हमने एक टॉपिक को कवर किया और उसके हमने सैकड़ों क्वेश्चंस पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसका मतलब हमारी तैयारी डेप्थ में। थ्योरी सेम रहेगी, हर थ्योरी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही होगा कि भाई पॉजिटिव में वर्ब में एस हो रही है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में डज नॉट, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। होता यही है, आप कितना भी डेप्थ में चले, इससे डेप्थ कुछ हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है इससे डेप्थ, आप मुझे बताओ, ठीक है भाई। तो मनित पाल, डोंट वरी, आई विल डू माई बेस्ट। और आपको भी मेहनत करना है, मेरे साथ साथ चलना है। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे भाई आपको लगेगा नहीं कि आप, ठीक है ना, कि 20 क्वेश्चन की आप 18 भी कर गए ना, 20 के 20 ठीक होंगे, ठीक है, बस आप मेहनत करते जाइए।
विशाल मेरे दोस्त रिवीजन है, सारा खेल, सारा का सारा खेल रिवीजन है, ठीक है। मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स से कैसे रिवीजन करते हैं, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवीजन करते हैं, वो सब पढ़ाऊंगा। एंटोनिम सिनोनिम भी होगा करिश्मा। पहले हम सभी लोग, ठीक है ना, इस टॉपिक को कंप्लीट कर ले, इसकी प्रैक्टिस कर ले, फिर मैं आपको 2 3 4 क्लासेस वोकेबलरी की कराऊंगा, जिससे हमारी काफी सारी वोकेबलरी तैयार हो जाएगी, फिर हम ग्रामर की तरफ चलेंगे। तो प्रैक्टिस भी होगी, बहुत अच्छे से हम सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। ये अभी देखो इस वीक कल और परसों में आपके टेंस खत्म हो जाएंगे, मतलब कल आपकी क्लास और चलेगी सैटरडे, और ये जो हम मंडे में टेंस खत्म कर लेंगे विद प्रैक्टिस, ठीक है। वोकेबलरी मेरे भाई मैं सभी लोगों को यहीं पर पढ़ाऊंगा, लिस्टिंग भी दूंगा, प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो सारी चीजें होंगी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होगे, जो पढ़ाया जा रहा है बस उसको पढ़िए और साथ में रिवीजन करिए, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कराने के बाद फिर मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मिनिमम 15-20 क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस कर कर जाएंगे, जो पास्ट तक हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों वी विल डू प्रैक्टिस टुगेदर, साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई अपने सेंटेंसेस को, अपनी क्लास को। तो पास्ट इंडेफिनिट एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल चीजें इजीली करके पढ़ा रहा हूं, और मेरे भाई इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप मुझे क्वेश्चंस, ठीक है, कहीं से भी लाकर दे दो कि सर ये टेंथ से आया हुआ और आपके नोट से बाहर है, आएगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। चाहे वह सीजीएल का है, चाहे सीपीओ का है, एसएससी जीडी का है, ठीक है, सीएचएसएल क्लर्क का है, एमटीएस का है, डिफेंस में एनडीए सीडीएस, कोई भी क्वेश्चंस आप उठाकर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस कंसेप्ट से बाहर नहीं मिलेगा, इससे बाहर बन ही नहीं सकता क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन की लेंथ हो सकती है कि भाई बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो टेंस का क्वेश्चन होगा तो जो पढ़ाया जा रहा है वहीं से होगा। क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी हो सकती है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो तो जरा इसको ध्यान से समझेंगे। अगर मेरे भाई मैं बात यहां पर करता हूं पास्ट टेंस की, तो ये होता है जो बीत गया है। पास्ट टेंस का मतलब जो बीत गया है, विच द वर्क विच हैज डन इन पास्ट, जो पास्ट में खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है और कल जो आपकी क्लास थी वह पास्ट में हो गई है, ठीक है, वह पास्ट में चलेगी, तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है सर। पास्ट में, पास्ट में क्या याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में आपको दो बातें याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, अब हम इसको, ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में पहला, इसको हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में आप हमेशा याद रखेंगे ये फॉर्मेट बनता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म बनेगी सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आप सीनियर बच्चे बन जाइए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है हर सेंटेंस जो भी बनेगा वह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो उसमें होते ही हैं, चाहे वह कोई से भी टेंस का हो, किसी भी टेंस से हो। दूसरी बात, अगर मैं इसमें बात करता हूं सर निगेटिव, किसकी बात करता हूं सर, निगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यहां पर प्रयोग करते हैं किसका, डिड नोट। किसका प्रयोग करेंगे सर, डिड नोट, ध्यान से समझेंगे। डिड नोट और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इतनी बात आपको याद रखनी है। दो बातें हमने यहां से पास्ट इंडेफिनिट में सीखी सर। पास्ट इंडेफिनिट में दो बात हम यहां से समझेंगे, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेंटेंस नेगेटिव है तो सर वर्ब की, ठीक है, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपको ये की पॉइंट्स याद रखने, की वर्ड्स आपको ये याद रखने जो आपको हमेशा बताएंगे कि भैया सेंटेंस जो है ना वह पास्ट में है। कौन कौन से कीवर्ड्स है, ध्यान से समझो। जैसे कि अगर मैं बात करूं एगो, अगर मैं बात करूं सर लास्ट, अगर मैं बात करूं मेरे भाई बैक, अगर मैं बात करूं सर यस्टरडे, नेक्स्ट, और अगर हम बात करें किसी भी पास्ट, पास्ट की घटना, ठीक है, या फिर हम इसको किस से मेंशन कर सकते हैं, ईयर से मेंशन कर सकते हैं, तो ये सभी शब्द, ऑल दीज वर्ड्स विल बी यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान से समझेंगे, क्लियर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नोट में, ठीक है, ऑल वर्ड्स विल बी
यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, हो गए याद? अगर मैं हिंदी में इनको लिखूं तो एगो का मतलब क्या होता है सर? एगो का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर जी पहले होता है, ठीक है। लास्ट का मतलब क्या होता है? बाद। बैक का मतलब पीछे। यस्टरडे जो बीत गया, ठीक है। और आप सब जानते हैं पास्ट की कोई भी घटना, जैसे हम पानीपत युद्ध की बात कर लें, ठीक है, मैं 2006 की बात कर लूँ, 1998 की बात कर लूँ, तो ये सभी टॉमी मेरे भाई अभी पढ़ लो, चूंकि अभी बीच में चेंज नहीं होगा। अब अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो केवल एक ही स्लाइड चेंज होगी, तो अभी हम इसको आज ऐसे पढ़ लेते हैं, बाकी मैं हम कल देखते हैं, कल इसको ब्लैक कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग मुझे जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ, यहां तक सभी को टिप्स पे याद हो गई ये चीजें? इतना पढ़ लो, अगर इससे बाहर किसी भी एग्जाम में पास्ट इंडेफिनिट बनाओ तो मेरे से आके कह देना भैया देखो इससे बाहर बनाओ, कोई भी एग्जाम उठा लो। मेरे भाई कंसेप्ट वही होते हैं। चीजें आसान इसलिए लग रही हैं इस समय आप लोगों को, कारण ये है क्योंकि अब हमें पता है कि हम खाली पास्ट पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं वो सामने रखा हुआ है। लेकिन जब ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी ना, पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, ग्रामर पूरी खत्म हो जाएगी, वोकेबलरी खत्म हो जाएगी, देन तब हम थोड़ा सा मिसगाइड हो जाएंगे, यार ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये कहाँ से बना हुआ है। अब तो आसान है, आपको भी पता है, या तो सेकंड फॉर्म आएगी या डिड नोट आएगा, तो बताना बड़ा आसान सा काम है, इसलिए आसान लग रहा है। लेकिन जब ये सब कंप्लीट कोर्स हो जाएगा ना और मिक्स हो जाएगा, वहां जो एरर निकालेगा, वहां जो क्वेश्चन को सही करेगा, वो कहलाएगा मेरे भाई उस क्लास का सिकंदर, ठीक है ना। तो आसान इसलिए लग रहा है कि अब चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है कि पास्ट इंडेफिनिटी तो चल रहा है, सेंटेंस में नोट नहीं होगा तो सेकंड फॉर्म होगी, और नोट होगा तो डिड होगा, बस इतना ही तो याद रखना है। अब समझो यहां से ये चार शब्द, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यहीं से आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, ध्यान से समझो दो चीजें। पहला एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कहा आई हैव bought this car फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। और मैं यहां पर बोल सकता हूं, मैं यहां पर बोल सकता हूं 2 years एगो, 2 years एगो, ये लिख दिया है सर मैंने। अब इसको जरा ध्यान से समझो, 2 years एगो। मैं इसको एरर फॉर्म में बना देता हूं, दैट इज ए, दैट इज बी, और दैट इज सी, और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं मेरे दोस्त, नो एरर। नो एरर, फटाफट जल्दी से समझो क्या दिक्कत है। हम यहाँ पर क्या समझे अंकित, साक्षी, हम यहाँ पर समझे, ठीक है, हम यहाँ पर समझे कि सर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, एगो शब्द देखने को मिला। अब देखो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर सरकारी नौकरी इतनी ही आसान होती कि हमें पढ़ना भी ना पड़े, आज हमने क्लास ली और हमें सारा याद रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें वो चीजें याद होती हैं जो हमारे एग्जाम में नहीं आती और वो आसान होती है, वो तो सभी को याद हो जाएंगी। लेकिन जो एग्जाम में आता है उसके लिए तो हमें भाई जो आज पढ़ा है उसको रेगुलरली कुछ दिन रिवाइज करना पड़ेगा। और ठीक है, तो कोई डाउट? चलिए, तो अब इसको जरा ध्यान से समझिए। तो मेरे भाई हम यहां पर क्या रखेंगे, हमने देखा सर एगो, एगो किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। सर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहां से क्या हट जाएगा, हैव हट जाएगा। मैं ये सब लिखा दूंगा आपको शॉर्ट में, ठीक है, लेकिन क्लास के बाद जैसे टेंस पूरा हो जाएगा कि किस टेंस का एरर किस टेंस में जाकर बनता है। जैसे कि इंडेफिनिट का एरर तो बने, पास्ट इंडेफिनिट का एरर तो जाकर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट का एरर बनाता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एरर बनाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, उल्टा होता है। मतलब इस तरीके से चीजें चलेंगी, क्लियर। फिर आगे मैं ये सब लिखा दूंगा कि ये चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये इसमें जाकर एरर मिलेगा, इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस में जाके एरर देगा, वो आपको ऐसे समझना है। वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ग्राफ बना दूंगा, उसको भी सीधा सीधा पढ़ लोगे तो और ज्यादा चीजें अच्छी क्लियर हो जाएंगी। एक और समझिए मेरे भाई, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल कहा ही डिड नॉट वेंट टू कॉलेज डायरेक्ट, ठीक है, इन या फिर डायरेक्ट बाय बस, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कितना भी बढ़ा लो, ऑब्जेक्ट में तो चाहे हजार बातें मैं यहाँ पर लिख दूं, उसका कोई औचित्य और मतलब नहीं है। हमें तो क्या समझना है,
हमें मेरे भाई ये समझना है कि सर इस बार हमें डिड दे दिया है और डिड के साथ क्या दे दिया, नोट। अब हमें ये कंसेप्ट समझना है, तो क्या ये सही है? आप कहोगे गुरुजी ये तो गलत है, क्योंकि डिड नोट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म। जो इन चीजों को समझ गया, जो इन चीजों को समझ गया, समझो वो पार गया। इन्हीं का खेल है, बाद तक इन्हीं का खेल रहेगा। ठीक है, जो इस चीज में उलझे रहेंगे, सर डेप्थ पढ़ाओ, हल्का पढ़ाओ, सर ये तो बहुत डीप है, इन चीजों में उलझो ही मत, कंसेप्ट को समझते चलो। फालतू जो ये चीजें लिखी हुई अभी आपको ये समझनी ही नहीं है। जब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ेंगे उनको तब समझेंगे। अभी हमारा मेन जो टारगेट है वह यह है कि निगेटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर नेगेटिव सेंटेंस का कैसे पता चला? बेटा नेगेटिव सेंटेंस का पता नोट या नेवर से चलता है दोस्त। ये हमारे नेगेटिव होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में नोट या नेवर आ जाए, ठीक है, या जो शब्द मैंने यहां पर लिखे थे दूसरा, ठीक है, या ये हार्डली, ऑफन, स्केर्सली, जो मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बताते हैं कि निगेटिव बन गया सेंटेंस। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर नोट लगाया तो मुझे पता चल गया सेंटेंस सर निगेटिव बन गया है। और निगेटिव में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव क्या होता है? जिसमें नोट ना आए। अब मुझे जल्दी से थम्स अप करके बता दो पास्ट इंडेफिनिट यहां तक सभी को क्लियर है? फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है। सारे के सारे लोगों को भाई इंग्लिश का सिकंदर बनाएंगे, ये वादा है। आप फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आप ही, ठीक है, रिप्लाई करेंगे सर इसका बी आना चाहिए, इसका ए आना चाहिए, इसका डी आना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। कोई दिक्कत? यहां तक सभी को समझ में आया? हाँ भाई, साहिल कुमार सिंह बताइए क्या डाउट है मेरे भाई? नोट्स नहीं, ये पीडीएफ आपके पास जाएगी, शाम को आराम से लिख लेना, जल्दी जल्दी 5-7 मिनट में लिखा जाएगा। अभी लिखोगे तो अभी मेरे भाई कंसंट्रेट टूट जाएगा, लिखने में ज्यादा ध्यान जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? तो अभी हमने यहां पर क्या पढ़ा? अभी हमने यहां पर पढ़ा कि जहां भी या जिस भी सेंटेंस में ये शब्द लिखे जाएंगे, ये पहचान कर आते हैं कि भाई मैं इस टेंस का पार्ट हूं। तो जहां भी ये शब्द आ जाएंगे तो वहां अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा, ठीक है, ये शब्द आ रहे होंगे और सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। ऐसे ही तो बनेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछता हूं। मैंने यहां पर कहा, एक और एग्जाम्पल, शी डू नॉट, शी डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, शी डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे। अब हम इस चीज को समझेंगे, ऐसे क्वेश्चन बना देता है वो, ए दैट इज बी और दैट इज सी और डी नो एरर। मतलब ये नहीं है कि वो बहुत भारी भरकम इंग्लिश आपको लिख कर देगा, नहीं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रीवियस देखोगे तो आप, ठीक है, गूगल पे भी मिल जाएंगे आपको। देखो जरा ध्यान से समझो। हमने क्या देखा? सर यहाँ पर डू नोट आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है सर, यस्टरडे। सेंटेंस किसका हुआ? पास्ट इंडेफिनिट का। यस्टरडे आते ही सेंटेंस कहाँ का बना? पास्ट इंडेफिनिट का बना। तो मेरे दोस्तों हम यहाँ पर क्या डू नोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि सर यस्टरडे किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो सेकंड फॉर्म, नेगेटिव होगा तो डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सर सेंटेंस तो नेगेटिव है, नोट आ रहा है यहाँ पर, नोट आ रहा है तो मेरे भाई यहाँ पर डिड हो जाएगा। ऐसे समझते हैं। सभी को समझ में आए? ठीक है। तरन कश्यप बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का लिख लिख कर कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे आप 5 दिन की मेहनत को 10 मिनट में रिवाइज कर देंगे, लिख लिख कर, वो मैं सब समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो पूरा क्लियर हो गया है सर। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, इसको भी जरा ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पहले इसमें सेकंड कंसेप्ट और होता है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड रूल है ये सर पास्ट इंडेफिनिट में। सेकंड रूल क्या कहता है? देखो हमारे कुछ शब्द हैं मेरे दोस्त, मैंने यहां पर लिखा इट इज टाइम, इट इज, ठीक है, इट इज गुड टाइम, इट इज
राइट टाइम। कोई डाउट यहाँ तक? 3-4 शब्द लिखे मेरे भाई, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मेरे भाई मनित पाल, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। अगर मैं जल्दबाजी करता तो क्या 5 दिन सेंटेंसेस पढ़ा था? 5 नहीं, पूरा सप्ताह सेंटेंसेस चलाए हैं मैंने। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे पता है बहुत समय है। मैं आराम आराम से भी चीज़ों को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। हम, मेरा मेन मोटिव है कि आपके 20 के 20 सही हो जाए। मेरा कोई मोटिव नहीं है, अगर मेरे को जल्दी पढ़ाना होता तो मेरे भाई ये सब चीज़ें ना मैं पीडीएफ में फॉर्मेट करवा के ले आता और तुरंत बस इनके सामने ये लिख देता, पास्ट एंड डेफिनेट हो गया। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं कि मैं आप लोगों को मेरे भाई लिखवा लिखवा के आपको पढ़ाऊँ, समझाऊँ और साथ में एग्जाम्पल कराऊँ, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से मैं चलूँगा। ठीक है, चलो ध्यान से समझेंगे। आपको क्या याद रखना है, इसकी हिंदी कुछ नहीं होती कि सर हम इसकी हिंदी निकाले, समय था, ये इसकी हिंदी आएगी। हमें यहाँ पर क्या समझना है दोस्त, हमें यहाँ पर ये समझना है कि जब भी हम इस सेंटेंस की बात करेंगे तो इन सेंटेंस के बाद या इन शब्दों के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड। तो किसका प्रयोग होगा सर? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। पास्ट इंडेफिनिट आप जानते हैं क्या होता है सर? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मुझे जल्दी से बात बताओ, समझ में है ये बात? वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट। सर अफर्मेटिव का मतलब, ठीक है, कृष्णो, कृष्णो, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें नोट का प्रयोग ना हो। ठीक है, अब चलो इसका, ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर लिखा मेरे प्यारे दोस्त, समझिए क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है ये सर, ऐसे ही आएगा। इट इज राइट टाइम, यू मे, यू मे स्पीक इंग्लिश। एक क्वेश्चन सर ये हो गया, एक और मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट ये आया हुआ है, इट इज गुड टाइम, यू शुड स्टार्ट वर्किंग। सोचो समझो और पढ़ो, कहाँ इसमें एरर बन सकता है, कहाँ इसमें दिक्कतें आने वाली है मेरे भाई, किस तरीके से समझ में आना है, ये सारी चीजें समझिए इनको जरा एक बार। सर पूरा समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है, चलिए थैंक यू मेरे भाई। चलो अब देखो, हम मैं क्या समझाया आपको, ये समझाया। और ये चीजें जितनी आसान लगेगी, जब ये मिक्स हो जाएंगी थोड़ा सा पजल ये तब करेंगे अगर आपने रिविजन नहीं किया। हमने क्या समझा, हमने ये बात समझी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, हमने ये बात समझी मेरे भाई कि इन शब्दों के बाद या इन सेंटेंसेस के बाद, अब ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो गया यहां से, यू मे स्पीक इंग्लिश, एम आई राइट? तो मैंने बोला कि मेरे भाई जहां भी मैं इन शब्दों का प्रयोग करूंगा या इन सेंटेंसेस का प्रयोग करूंगा उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? यही तो होती है, अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बोलूंगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, इससे बाहर कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, अब हम क्या देखें, यू मे स्पीक, सर ये तो गलत हो गया, इसका मतलब मेरे को ये दोनों चीजें हटानी होंगी और मेरे को क्या करना होगा, सब्जेक्ट तो मेरा यू हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें सर, स्पीक, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, स्पोक इंग्लिश। सभी साथी फटाफट जल्दी से थम्स अप करके बताओ समझ में आ गई? नेक्स्ट, फिर से क्या लिखा हुआ है, इट इज गुड टाइम। ये चीजें आपको पढ़नी है, याद रखनी है। अब आप कहो सर मैं तो इनको याद नहीं रख पाऊंगा, तो भाई इसका तो फिर कोई सॉल्यूशन भगवान के भी पास नहीं है कि नहीं? अब देखो यही तो चीज है, अगर मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ कि फला देश की राजधानी फला है, और आज आप कह रहे हैं हाँ समझ में आ रहा है सर, और नेक्स्ट डे सर मेरे को ये राजधानी याद नहीं रहती, तो क्या भाई फिर जीएस तैयार की जा सकती है? हाँ हो सकता है, भूलना सबकी आदत है, ठीक है। मैं भी सेक्शंस भूल जाता हूँ जो मैंने लो में पढ़े हैं, ठीक है, और मैं ठीक है अपना एलएलएम में मैंने पढ़े हैं, तो मैं भी सेक्शंस भूल जाता हूँ, लेकिन जो भूल जाता हूँ उनको मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, उनको बार बार रिवाइज करता हूँ। ठीक है, कि भाई इसका अगर आप ये गलती करते तो फिर ये धारा लगनी है, ठीक है, वो गलती होती है तो फिर वो धारा लगनी है, अगर ये भी हो गया है तो फिर ये धारा लगेगी। ठीक है, क्लियर? तो वो सब पढ़ना होता है, मैं भी भूल जाता हूँ बहुत बार,
लेकिन भूलना तो स्वाभाविक है, वो होना भी चाहिए, ठीक है। चलो, तो अगर मैं अब यहाँ पर बात करूं यू शुड स्टार्ट, अब हमने क्या देखा सर, पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए सब्जेक्ट के साथ, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर ये शुड वुड थोड़ी आएंगे, नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, स्टार्टेड कर दूंगा। अब समझ में आई बात, कंप्लीट समझ में आ गया सभी लोगों को? हाँ भाई, अंकित, अमन, साक्षी, बात सभी को क्लियर समझ में आई? जसवंत क्लियर है ना? तो पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पढ़ लिया। पॉजिटिव मतलब सेकंड फॉर्म और नेगेटिव मतलब डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फटाफट मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्लियर है ना यहाँ तक सभी लोगों को? हाँ भाई, बात सभी को समझ में आई? चलिए अब जरा इसको आगे लेकर चलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, और बेधड़क, मैं खाली एसएससी, ठीक है मेरे भाई, जीडी की बात नहीं कर रहा हूं, आप सीजीएल के एग्जाम में भी कूद जाना, ठीक है। सीजीएल सीपीओ एग्जाम में भी आप कूद जाना है, एनडीए का एग्जाम में भी आप कूद जाना है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, ठीक है, आप कूद जाना। आपको लगेगा नहीं कि आपने खाली जीडी की तैयारी की थी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है दोस्तों, ठीक है। चलो, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? ऐसा कार्य जो पास्ट में हो रहा था, जा रहा था, खेल रहा था, पढ़ रहा था, गा रहा था, हंस रहा था, वह कल पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं कल कक्षा में पढ़ रहा था, मैं कल दिल्ली जा रहा था, मतलब कोई भी काम जो पास्ट में लगातार चल रहा था, ठीक है। द वर्क विच वॉज हैपनिंग इन पास्ट, जो मतलब लगातार पास्ट में चल रहा था। तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे मेरे दोस्त, इसको ये चीजें समझनी है आपको। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता क्या है, सिंपली आप इस तरीके से चीजों को समझेंगे जैसे आपने पास्ट सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझा था। ही, शी, नेम, इट, और नेक्स्ट में यहां पर क्या लिख रहा हूं दोस्त, आए। तो इनके साथ हम क्या रखेंगे मेरे दोस्त, इनके साथ वॉज रखेंगे, और प्लस क्या होता है सर, वर्ब में आईएनजी। जल्दी से मुझे बताओ, कोई डाउट यहां तक किसी को? आगे चलिए, नेक्स्ट, ये ए पार्ट हो गया सर, इसमें ये बी पार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं सर यू, नेक्स्ट दे, और नेक्स्ट वी, तो इनके साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वर और प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट यहां तक आई होप नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आए, आए जो पास्ट में होता है सिंगुलर होता है, प्रेजेंट में आई के साथ हम हैव प्रयोग करते हैं, जबकि पास्ट में आई क्या होता है, सिंगुलर बन जाता है, ठीक है, तो यहां पर वोज होगा। कैसे, जरा ध्यान से समझो। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा, आई वॉज रीडिंग आ न्यूज़पेपर यस्टरडे, मैं कल एक अखबार पढ़ रहा था। तो आपको लगा होगा भाई इसमें तो कोई एरर ही नहीं, और है भी बात सही, इसमें कोई एरर है भी नहीं। तो हमने क्या समझा कि भाई ये वाजवर और आईएनजी आ गया, और यस्टरडे से मतलब पता चल रहा है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरीके के सेंटेंस इसमें बनते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है, सर क्या इतना आसान हमसे पूछ लिया जाएगा क्या, सर ऐसा ही एरर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा ऐसा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको घुमा कर देगा, घुमाएगा कैसे, ध्यान से समझो। आपको वह इस तरीके से सेंटेंस बनाएगा, ध्यान से समझना। मैं एक एरर आप लोगों के लिए लिखता हूं। मैंने यहां पर लिखा, व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, यू आर वर्किंग अंडर हिम। ये एरर आ जाएगा सर। मतलब आपको करेगा क्या, जैसे कि मैं इसको डिवाइड कर दूं सर, दैट इज ए, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, और यहां से यहां तक सी हो जाएगा। इसी बात को फिल इन द ब्लैंक्स में भी वो बना सकता है, लेकिन हमें अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर चाहे वो कहीं भी जाकर बना ले, फिल इन द ब्लैंक्स में बना ले, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बना ले, एरर में बना ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट आता है बोस, ठीक है। हमने क्या समझा कि भैया ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट की घटना। जब आपको एक सेंटेंस पास्ट में दिया हो तो हमारा आगे का होल सेंटेंस पास्ट में चला जाता है। कैसे, ध्यान से समझो। व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था, यू आर वर्किंग अंडर हिम, तुम उसके नीचे काम कर रहे हो, जैसे हम किसी के नीचे पीएचडी करते हैं,
करते कि नहीं किसी प्रोफेसर के अंडर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर ये आर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे यू वर वर्किंग अंडर हिम। सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताओ बात सभी को समझ में आया। भाई माइट स्पीक करेंगे मिस अंकिता, तो क्या वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, पास्ट नहीं बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। अगर आप वहां माइट कर देती ना बच्चे, एक बच्चा कह रहा है सर हम इसको माइट नहीं कर सकते थे यहाँ पर, तो अगर आप इसको माइट कर देते तो सेंटेंस तो पास्ट का बनता, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट थोड़ी बनता, हमें तो पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट तो सेकंड फॉर्म लगाकर ही बनेगा ना, माइट लगाकर पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनेगा, वो केवल पास्ट का सेंटेंस बन सकता है। चलो आई होप कि यहां तक सभी को समझ में। अब जो मैं बात लिखाने जा रहा हूं, पूरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप चाहे सब कुछ भूल जाना, इसको याद कर लेना, क्योंकि ये बात आपको याद रहेगी तो मैं 100% श्योर हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इस बात को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट करके लिखना, बहुत अच्छे से समझते चलो, एक एक चीजें क्लियर होती चलेंगी हमें। कोई बहुत ज्यादा डाटा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा डाटा पढ़ना है, ये सब चीजें मैं आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा मेरे भाई कि आपको खुद लगने लगेगा सर हमने रूल याद करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिकली रिवाइज होते रहते हैं क्वेश्चन करते करते ही, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट और प्लस में क्या होता है सर मेरे भाई, या फिर मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, हमेशा क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इंटेरोगेटिव कल की तरह सेम ऐसे ही पढ़ेंगे, फिर से ये हो गया सर, ये हो गया, याद करो जल्दी से। पास्ट इंडेफिनिट मतलब इज इक्वल टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसके साथ आएगा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ आएगा, पास्ट इंडेफिनिट इज इक्वल टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आपको याद रखना है हमेशा आपको पास्ट इंडेफिनिट के साथ साथ क्या देगा, वहन देगा, क्या देगा सर, वहन देगा। तो वैन पास्ट इंडेफिनिट इज इक्वल टू क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको जरा ध्यान से समझिए कैसे क्वेश्चन बना सकता है। मैंने यहां पर एरर दिया मेरे प्यारे भाई, ये हमारा क्वेश्चन है, वेन आई, ठीक है भाई, वेंट, सेकेंड फॉर्म होगी गो की, देयर ही स्पेस रीडिंग, ठीक है भाई, आ बुक हम यहां पर कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, आप देखो सारी चीजें गूगल पे मिल जाती हैं, आप गूगल करोगे प्रीवियस पेपर देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि भाई प्रीवियस पेपर ऑफ एसएससी जीडी टाइम एंड टेंस, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चंस प्रीवियस मिलेंगे, दो चार आपको मिल जाएंगे, दो चार जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा अरे ये तो गुरुजी ने पढ़ाया है, तो भैया ने पढ़ाया है, इसे तो मैं कर दूंगा। आप देखेंगे कि आपके लिए बड़े आसान रहेंगे वो, ठीक है, और मैं भी कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, तो इसको जरा ध्यान से समझो। मैं अब ऑप्शन लिख देता हूं आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा सर इज, ऑप्शन बी हो जाएगा सर आर, ऑप्शन सी हो जाएगा सर वॉज, और ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त हैज। बताओ क्या होना चाहिए। देखो ध्रुव गुर्जर मेरे भाई, यूपी पुलिस में यू नो वेरी वेल इंग्लिश तो आती नहीं है, बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे रीजनिंग हो गया है, जीएस हो गया है, मैथ्स हो गया, वो सफिशियंट है, वो बिल्कुल सफिशियंट है। तो चलो अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये बात पढ़ी थी कि जब वैन के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट दे दिया जाए, यही तो एक ऐसा शब्द है जो हमें बता रहा है कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है, यही तो एक ऐसा शब्द है जो हमें बता रहा है कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ यहां से यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो गया तो वो किस में होना चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब पास्ट में ये दोनों और ये तीनों शब्द तो आ ही नहीं सकते, तो बचा क्या, एक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉज रीडिंग हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे बच्चा कह रहा है सर एक यहाँ पर, ठीक है ना, इज होना चाहिए, मेरे दोस्त समझिए दोस्त, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वॉज या वर, और ये चीजें तो देखो मैं लिखा चुका हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। हो सकता है कि अभी आपने नेक्स्ट स्लाइड जो ध्यान से नहीं पढ़ी हो, लेकिन अब इसको अच्छे से सीख लो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। ही शी नाम इट आई के साथ वाज और वर्ब में आईएनजी मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे भाई, ठीक है, आता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में इसको बोलेंगे
आर यूज्ड, ठीक है, प्रयोग होता है। कोई डाउट यहां तक किसी को? फटाफट जल्दी से बताओ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इससे बाहर आज तक कोई एरर नहीं बना है। एक और क्वेश्चन देखिए, मैंने यहां पर कहा व्हेन आई कॉल्ड, व्हेन आई कॉल हिम ही वर ही वर टीचिंग इंग्लिश, तो वह इंग्लिश पढ़ा रहा था। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। सेम पैटर्न के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एरर में आपको ऐसे डिवाइड कर देगा, ए दैट इज बी और दैट इज सी। सेम है, अगर आप देखो कुछ भी नया नहीं है इसमें, मैंने कुछ भी नया शुरू नहीं किया। ठीक है, सेम पहले वाला। अब सर नोट कर लेने दिया करो हिमांशु मेरे भाई, नोट शाम को कर लेना आप। ठीक है, अभी समझ लो, क्योंकि अगर आप नोट करने में रह गए ना तो आप यकीन करो बहुत मुश्किल हो जाता है चीजें समझना। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि इस समय आप बिल्कुल तत्परता के साथ, ठीक है, फुली डेडिकेशन के साथ कंसंट्रेट होकर चीजों को समझो। शाम को पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, 5 मिनट में हम उसको कॉपी कर लेंगे, हो गया। लेकिन अगर हम अब कॉपी करने में लग गए ना तो बहुत बार मैं कुछ बोल रहा हूँ उस समय आपका अरे सर साइड हो जाओ, अरे सर हिम रह गया, तो आपका कंसंट्रेट यहाँ है। फिर हमें पता चलेगा यार ये वर्ड क्यों आया था। बहुत सारी बातें तो टीचर लिख कर नहीं पढ़ाता, खाली बोल कर पढ़ा देता है। तो आई जस्ट, ठीक है, कॉर्डियली रिक्वेस्ट कि आप इस समय मेरे प्यारे दोस्तों, सर वर की जगह वॉज आएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा दोस्त, ये हमारा सेंटेंस किस में है, ये कंप्लीट सेंटेंस हमारा पास्ट है, इनडेफिनिट। तो हम इसको क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ वर वोज करेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे भाई हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है। यहां तक अगर सभी लोगों को क्लियर है तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से फटाफट थम्स अप करिए मेरे प्यारे दोस्त कि सर यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको परफेक्ट की तरफ लेकर चलता हूं, फटाफट सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। सभी लोग जल्दी से फटाफट परफेक्ट करने के बाद फिर वी विल डू प्रैक्टिस, कि हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जितना हमने कल और आज में मिलकर पढ़ा है। देखो भाई दीपन, क्या नाम है आपका? मैं आपको इतना कह सकता हूं, ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, एक ना टीचर खाली पढ़ा रहा है और जीएस पढ़ा रहा है, ठीक है। अब वह पार्टिकुलर नहीं कर रहा है कि भाई ये फला कोर्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ फला, वो खाली इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब वो ये मानकर चल रहा है कि मुझे सीजीएल को भी पढ़ाना है, सीपीओ को भी पढ़ाना है, मेरे को इसको भी पढ़ाना है, सीडीएस वाले को पढ़ाना, कोई भी आके पढ़ लो इसमें। एक होता है कि हमारा पर्टिकुलर कोर्स शुरू हुआ है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है ना। तो जो टीचर एसएससी जीडी पढ़ाएगा तो वह खाली जीडी को फोकस करके पढ़ाएगा। अब अगर मैं खाली भाई रेलवे का एग्जाम देने जा रहा हूँ क्लर्क का, और कोई आदमी जीएस पढ़ा रहा है स्पेशली, तो वो किसको फोकस करके पढ़ा रहा है, रेलवे को? नहीं, वह तो हर एग्जाम को फोकस करके पढ़ा रहा है। एम आई राइट? तो आपको ये समझना है कि जीएस यूपीएससी में भी आती है, पीसीएस स्टेट एग्जाम में भी आती है, यूपी पुलिस में भी आएगी, जीडी में भी आएगी, ठीक है, ग्रुप डी में भी आएगी। तो क्या जो ग्रुप डी वाला बंदा है उसे यूपीएससी की जीएस पढ़नी चाहिए? मैं तो कहूंगा बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। हो सकता है कि वो बहुत डीप हो लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। एम आई राइट? क्योंकि हर एग्जाम का वे ऑफ आस्किंग जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वह बिल्कुल डिफरेंट होता है। कहीं स्टैटिक जी के पूछी जाती है, कहीं स्टेट की ज्यादा आती है। तो इतना तो आप मेरे से भी बेहतर जानते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ जीएस के बारे में। तो मेरे दोस्त, ये जो मैं लेवल आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो लेवल आपको दिया जा रहा है, ठीक है, अगर आप टीचर पर भरोसा करके चल रहे हो तो फिर भाई एक ही बार में भरोसा कर लो। क्लियर है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मैं 3-4 क्लास पढ़ाऊं और आप बिल्कुल भाई ना मतलब इंग्लिश में तुर्रम खाओगे, नहीं। हो जाएंगे आप तुर्रम खा, बट थोड़ा सा समय लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं और भाषा ऑप्शनल है हमारी, इससे आसान ही लेवल रहेगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको मैं प्रीवियस भी बताऊंगा, जो प्रीवियस है लगभग कि भाई ये है वो है, देख लो आप क्या आया हुआ है। और कुछ तो मैंने प्रीवियस कराता हूं मैं आपको, जो एक्सरसाइज कराता हूं, ठीक है ना। तो पढ़ो मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंट होकर टीचर पर भरोसा रख के पढ़ो, ठीक है ना।
तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपको आरडब्ल्यू से बिल्कुल भी 1% भी निराशा नहीं लगेगी, सर हमने पढ़ा मेहनत की लेकिन मजा नहीं आया, ऐसा कभी होगा ही नहीं। ठीक है ना, चलो ध्यान से समझो। तो ये क्लियर हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस हमारा क्लियर हो गया, पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट क्या होता है इसको जरा ध्यान से समझेंगे। पास्ट परफेक्ट, अब देखो मैं हिंदी इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि वहां आएगी भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कोई जरूरी भी है कि आपको समझनी है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको बेसिकली करना क्या है, और देखो हमारा जो लेवल होता है ना वह क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करके बनता है। थ्योरी आपको मैं पूरा डीप लिखा दूं और 10-15 दिन आपको एक ही टॉपिक पढ़ाता रहूं और डीप में पढ़ा दूं और प्रैक्टिस ना करवाएं और या आप ना करें, तो हमारी तैयारी नहीं होगी। आप इस थ्योरी को पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली यू विल गेट ड्रेस्टिक इंप्रूवमेंट, नॉट इंप्रूवमेंट, ड्रेस्टिक इंप्रूवमेंट सर। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसमें आपको दो बातें याद रखनी सर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट एक ऐसा कार्य जो हो चुका था, मतलब एक तो होता है इंडेफिनिट, उससे भी जो एक कदम पहले, जो पहले हो चुका था, ठीक है, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। अब मैं यहां पर बात करूंगा जो आपको की वर्ड्स याद रखने, की वर्ड्स आपको सिंपली इसमें ये याद रखना है मेरे भाई। पहली बात, हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं, हैड और प्लस कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमें इसमें देखने को मिलता है। जो हमारा रूल होता है मेरे भाई वो ये होता है, मैं यहां पर लिखूंगा सब्जेक्ट होता है सर, नेक्स्ट हैड, और अगर नोट होगा तो हेड के बाद आएगा, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, और प्लस मेरे दोस्त ऑब्जेक्ट होगा। ये सिंपल सेंटेंस है। मैं एक दो एग्जांपल लिखता हूँ। सर वो कैप्स भी कराइए, भैया जी सब कराया जाएगा, ठीक है। अभी एक टॉपिक तो खत्म होने दो, वो कैप्स भी कराई जाएगी, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जरा एक एग्जाम्पल समझिए। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, आई हैड, I had already, I had already completed, completed my work। सर ये मैंने लिखा है। तो हमने यहां से क्या समझा मेरे दोस्त, हमने यहां से समझा कि जब भी हम हेड प्लस थर्ड, सर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, पाठक अर्पिता, हाँ भाई अर्पिता आपका क्या डाउट है एक बार, ठीक है, कमेंट करिए, और जो भी आपका डाउट है डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व आउट दैट कमेंट। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो कमेंट का आंसर दिया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उधर लिख रहा हूँ, आपका कमेंट निकल गया, छूट जाता है, ठीक है। चलो अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने क्या समझा आज की क्लास में कि सर जहां भी हेड आ जाता है तो वहां हमें कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म। ये होता है सर हमारा पास्ट परफेक्ट। लेकिन क्या, ठीक है, क्या ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको वहां पर क्या समझना है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। आपको सिंपली एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर ना अल्टरनेटिव होता है। कैसे, ध्यान से समझो। एक ये नेक्स्ट टाइप है सर, इसका नेक्स्ट टाइप, आपने सुना होगा एक शब्द होता है सर बिफोर। क्या होता है मेरे भाई, बिफोर होता है। तो बिफोर का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है सर पहले। इसमें जो सेंटेंसेस बनते हैं वह, ठीक है ना, कंडीशनिंग टाइप के होते हैं। ध्यान से समझेंगे कैसे। मैंने यहाँ पर कहा हिंदी में, मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, उसके आने से पहले हम खाना खा चुके थे, उसके खेलने से पहले वर्षा शुरू हो चुकी थी। इस टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पर बनते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है मेरे दोस्त, यहाँ आपको ये चीजें याद रखनी कि एक सेंटेंस यहाँ होगा और एक सेंटेंस यहाँ होगा। यहाँ वाला जो सेंटेंस बनेगा सर वह बनेगा पास्ट परफेक्ट। क्या बनेगा, हमेशा पास्ट परफेक्ट। और यहाँ वाला जो सेंटेंस बनेगा हमेशा क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो आई होप कि यहां तक तो सभी को क्लियर है। सर पीवाईक्यूज लड़ते हैं क्या, समझ में नहीं आया भाई क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। सर आपका क्लास करके अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो आपसे कह रहा हूँ मेरे भाई। देखो थोड़ा सा तो आपको वेट करना पड़ेगा, पहले पूरा टॉपिक खत्म होने दो, फिर मैं आपको प्रीवियस कराएंगे, इधर उधर के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जमा करके पढ़ेंगे।
तब हमें जाके कॉन्फिडेंस आएगा। 20 क्लास में कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? अभी हमारा, ठीक है, एक ही टॉपिक आधा भी नहीं हुआ है, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है ना। चलो ध्यान से समझो। अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे? अभी मैंने जस्ट पढ़ाया कि सर अगर बिफोर आ रहा है बीच में, इसका मतलब हिंदी में पहले होता है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होगा, मतलब हैड और प्लस में थर्ड फॉर्म इधर होगी और इधर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो हमेशा याद रखना वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है इसमें? सेकंड फॉर्म। क्या ये बात आप याद नहीं रख सकते? और रखनी भी चाहिए कि सर बिफोर अगर बीच में आता है तो पास्ट परफेक्ट में आता है। एम आई राइट? क्लियर? परमिता सरकार, ठीक है सर, थैंक यू मेरे भाई। तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है? हमें यहाँ पर ये चीज याद रखनी, बिफोर आएगा तो इतना भी मत याद रखो तुम पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इतना तो एटलीस्ट आप याद रख सकते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म। खत्म बस। अब इसकी जितनी आप रिविजन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, चीजें उतनी आसान होती चली जाएंगी। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहाँ पर कहा, दो एग्जाम्पल में लिखूंगा, दोनों में एरर बताओ। You had eaten food before I had gone outside। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं यहां पर लिखता हूं। मैंने यहां पर लिखा दे taught us a lesson before you came to the class। देर आर टू क्वेश्चंस ऑन बोर्ड, ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, इसी पैटर्न के सवाल बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत बार तो ये लेवल भी हार्ड है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा भरोसा करिए, हाँ टीचर जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप ये चीजें अपने मन में रखोगे, सर हार्ड लेवल करो, हार्ड लेवल पढ़ाओ, सर एक बच्चा कह रहा है सर बहुत फास्ट पढ़ाओ, ठीक है, एक कह रहा है सर बहुत आराम से पढ़ाओ, तो कैसे पढ़ा पाएगा कोई ऐसे माहौल में? है कि नहीं? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ टीचर, कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग एकेडमिक लेवल से पढ़ रहे हैं, अलग अलग, ठीक है ना, उनकी इंग्लिश का लेवल है, तो कहीं ना कहीं टीचर को सभी को मैनेज करके चलना होता है। तो भाई, और बहुत सारे कमेंट, इतनी तेजी से कमेंट चलते हैं, तो सभी का बहुत बार रिप्लाई नहीं हो पाता। तो आप जितना आप कोऑपरेटिव बनेंगे, चीजें उतनी ही हमारी आसान होती चली जाएंगी, और हमें 10 15 20 दिन के अंदर लगेगा कि अच्छी नहीं, बहुत अच्छी इंग्लिश हम सीख रहे हैं। ठीक है, चलो अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। यू हैड ईटन फूड बिफोर हैड गॉन, सी, बी और ए। जितना कंसंट्रेट होके पढ़ोगे, जितना सही डायरेक्शन में चीजों को पढ़ोगे, वो चीजें उतनी आसान लगेंगी, क्लियर लगेंगी और आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, चलो तो हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ेंगे, एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे कि भाई हमारा एग्जाम क्या डिमांड रखता है, कि भाई ये चीज हमें आनी चाहिए, वही हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर क्या समझा मेरे दोस्त? हमने यहाँ पर ये शब्द समझा बिफोर। आपको दिमाग में आना चाहिए कि भैया ने पढ़ाया कि बिफोर का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर? कि बिफोर का मतलब होता है पहले, और पहले होगा तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब ये वाला पार्ट हमारा ठीक है, यहाँ भी सब ठीक है, ये वाला पार्ट भी। हम जैसे ही सी वाले पार्ट में गए तो हमें पता चला कि भैया ने हमें ये पढ़ाया था कि बाद वाले पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट आता है, मतलब सेकंड फॉर्म। तो मेरे को यहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा? सेकंड फॉर्म का। आई होप कि बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट। ए, बी और सी और डी का मतलब क्या होता है? नो एरर। क्लियर हुआ? अब इसको जरा ध्यान से समझिए। हमने यहां पर क्या देखा? दे टोट। इस बात को याद रखो, बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है सर? पहले होता है। क्या होता है दोस्त? पहले होता है। तो हमने यहां पर क्या समझा कि सर पहले होता है तो इधर क्या आना चाहिए था? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यहां तो है ही नहीं, तो हम यहां पर क्या करेंगे सर? हेड और टी ए यू जी एस टी, सर टोट हो जाएगा। दे हैड टोट अस अ लेसन बिफोर यू। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है सर? सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। फटाफट मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहाँ तक किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट किसी भी प्रकार से? हाँ भी बोलो जल्दी से सभी लोग फटाफट, कोई डाउट यहाँ तक किसी भी व्यक्ति को?
तो चीज़ों को अगर कंसंट्रेट होकर पढ़ाने दोगे तो लगभग मेरे भाई मेरा ये मानना है कि आज ये पूरा पास्ट खत्म हो जाता और हम क्वेश्चंस भी कर लेते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ भाई मैं वो जेन्युइन कमेंट टीचर के पास पहुंचाऊं जो ठीक है। अगर आप डिस्टरबेंस करोगे ज़्यादा, सर मेरा ये कमेंट नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो कहीं ना कहीं हाँ ठीक है, जब आप कमेंट करोगे और आपका जेन्युइन कमेंट होगा 2-3 बार उसको कर दो, आ जाता है वो टीचर की निगाह में, ठीक है ना। चलो, लेकिन फिर भी अगर किसी का कमेंट छूट जाता है और जेन्युइन कमेंट होता है तो प्यारे दोस्तों उसके लिए सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको पढ़ा जाए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ, इसको और फटाफट आंसर करेंगे। मैंने यहाँ पर कहा यू हैड यू हैड completed your task before they ordered you. That is A, that is B or that is C? That is B or that is A? फटाफट जल्दी से मुझे बताओ कहाँ आपको लग रहा है सर इसमें ये डाउट मुझे लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है सर इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमारा एक और मेरे प्यारे दोस्तों अल्टरनेटिव होता है डी। इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं सर? नो एरर। क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसको नो एरर बोलते हैं। जल्दी से सभी लोग कॉमेंट करके बताओ। सभी प्यारे साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। यहां तक किसी भी व्यक्ति को लग रहा है, कहाँ आपको लग रहा है सर इसमें क्या होना चाहिए? फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। मेरे भाई वो आफ्टर में आएगा, उसको पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाया नहीं है, वो पढ़ाया जाएगा आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर वो आफ्टर वाली सिचुएशन में होता है। तो अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमने यहाँ पर क्या देखा? यस क्लियर, वो फिर वो आफ्टर वाली सिचुएशन में होगा। तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों कि भैया यहाँ पर क्या दिया हुआ है सर? बिफोर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बिफोर। हमने यहाँ पर क्या देखा सर? हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है। क्या दिया हुआ है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और आगे क्या दिया हुआ है सर? सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे मेरे भाई? नो एरर कर देंगे। क्या कर देंगे? नो एरर कर देंगे। तो जितने जुनून से ये जो क्लास हमने शुरू की थी और जितने जुनून से आपने ये बैच लिया था, उस जुनून को बना कर रखिए। क्योंकि आप कोई जॉब करने नहीं जा रहे हैं, आप खाली जॉब के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, आप एक जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयारी करें कि सर मैं अपने देश की जिम्मेदारी आगे संभालूंगा। जो हमारे वीर जवान अब इस समय सेना पर, ठीक है, जो सीमा पर तैनात हैं, अब वो जिम्मेदारी संभालें, उसके बाद आपको जिम्मेदारी मिलेगी। तो खाली इस बात को दिमाग में मत रख कर पढ़ो कि मुझे तो एक नौकरी ले लेनी है, सरकारी नौकरी लग जाएगी। हमें इस सोच से 100 गुना ऊपर जाकर सोचना है कि भाई मैं सरकारी नौकरी लेने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, नौकरी तो और भी बहुत है। मैं बहुत बार बच्चों से पूछता हूँ कौन सी जॉब चाहिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है बीएसएफ चाहिए। क्लियर? अब जॉब तो हजारों हैं, वो हजारों जॉब की तैयारी कर सकता है, बट वाई ही रिप्लाइड मी कि सर मेरे को बीएसएफ जाना है, मेरे को आईटीबीपी जाना है। वो जॉब करने नहीं जा रहा, वो जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। तो हमें जिम्मेदारी संभालने के लिए पढ़ना है कि सर मैं अपने देश की जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालूंगा। आई विल ज्वाइन बीएसएफ। वहां की जितना भी बॉर्डर होगा वो मेरी जिम्मेदारी होगी सर। दैट इज द स्पिरिट। आप इस स्पिरिट के लिए पढ़ेंगे तो ये चीजें ना बहुत छोटी लगेंगी आपको। ये तो एक डाटा लगेगा आपको, सर मेरे को 2-4 ये चीजें पढ़ लेनी है। मेरी बात से सहमत हो तो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों लिखेंगे सर मजा आ गया है, ठीक है ना। सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में फिर लिखेंगे सर जय हिंद, ठीक है ना। अगर आपको लगता है हाँ सर हम जॉब के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज माय स्पिरिट कि मैं आईटीबीपी ज्वाइन करूंगा, ये मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी आफ्टर ज्वाइनिंग कि भाई मैं अब अपने देश की सेवा करूंगा। ये होता है सर जॉब से बहुत ऊपर का एटीट्यूड कि सर मैं जॉब के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग फॉर अ जॉब कि मेरे की सरकारी नौकरी लग जाएगी, एसएसबी सर। देखो ये होता है स्प्रिट। क्लियर? तो खाली जॉब सोच के मत पढ़िए। अगर आप जॉब सोच के पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार इंग्लिश पढ़नी है सर, समझ में नहीं आ रही फलाना। आप ये समझिए मेरे को अपने देश की जिम्मेदारी संभालनी है भाई। ये क्या डाटा है? आप सर इसका 4 गुना भी दे दोगे मैं निपटा दूंगा, ठीक है।
जवान बनने जा रहा हूँ, भारतीय सैनिक बनने जा रहा हूँ, तो ये तो बहुत छोटी बात होगी मेरे लिए। ये एटीट्यूड होना चाहिए, वो लगता है एक सैनिक वाला एटीट्यूड। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही, सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करेंगे, और जिनको लगता है हाँ सर बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और उसी जुनून से पढ़ रहा हूँ, तो जय हिंद होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी टुमारो, जय हिंद।